25 सितंबर 2025। इस डेट को इंडियन रुपी ने अपना ऑल टाइम लो हिट किया, मतलब इंडियन रुपीज़ की वैल्यू एज कंपेरिजन टू डॉलर सबसे कम थी, जो थी 88.76। मतलब $1 जो था वो 88.76 इंडियन रुपी के बराबर था। अब इस चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी हम अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो जो पेमेंट हमें रिसीव होती है वो डॉलर्स में होती है, और जब करेंसी एक्सचेंज होती है तो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, और इसकी वजह से जो इंडियन गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड एडवांटेज है इंक्रीज रेमिटेंसीज वैल्यू, मतलब जितने भी इंडियन लोग फॉरेन में काम करते हैं उनको वहाँ पे इनकम डॉलर्स में होती है, और वही जब अपना पैसा इंडिया ट्रांसफ़र करते हैं तो जब डॉलर्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं इंडियन रुपीज़ में तो उनको इंक्रीज वैल्यू मिलती है। थर्ड एडवांटेज है FDI और FII फ्लोज, मतलब जैसे इंडियन रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है एज कंपेरिजन टू डॉलर, जिसकी वजह से इंडियन एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट सस्ते होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। ये गिरावट के कारण कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी हम सामान फॉरेन कंट्रीज से इंडिया लाते हैं तो हमें पेमेंट जो है डॉलर में करनी होती है, बट अब जैसे कि जो रुपये की वैल्यू कम हो गई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो ये एक नुकसान हो जाता है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज है फॉरेन डेब्ट बर्डन, मतलब अगर किसी भी कंपनी ने डॉलर्स में लोन लिया है तो अब जैसे कि इंडियन रुपये की वैल्यू कम हो गई है और जब अब ये लोन देना पड़ेगा तो पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, और इसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज है प्रेशर ऑन फॉरेक्स रिजर्व। RBI को रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए डॉलर्स को सेल करना पड़ेगा ताकि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो स्टेबलाइज रहें।